पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का किया उद्घाटन। 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। इन परियोजनाओं से 34 लाख लोगों के रोजगार का रास्ता होगा साफ। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। बोले यूपी में डबल इंजन सरकार बने 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान यूपी में विकास, व्यापार और विश्वास का माहौल बना। पीएम मोदी ने सोलर पावर पर दिया जोर। बोले हमारा प्रयास है कि हर घर सोलर पावर जनरेटर बन जाए। 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। बाकी बिजली सरकार को बेच भी सकेंगे। पीएम मोदी के संबोधन के पहले सीएम योगी ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। बोले देश का 55% एक्सप्रेसवे यूपी में सबसे बड़ा रूट नेटवर्क और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में कल्की धाम मंदिर का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में देश भर के साधु संत हुए शामिल। पूरे विधि विधान से हुआ भूमि पूजन का अनुष्ठान। कल्की धाम में पीएम मोदी ने की पूजा पाठ। पीएम मोदी ने कल्की धाम के प्रस्तावित मॉडल का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में आए लोगों और कल्की भक्तों को किया संबोधित। कल्की धाम शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी भी हुए शामिल। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने समारोह में की शिरकत। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट करा रहा है मंदिर का निर्माण। ट्रस्ट के अध्यक्ष है आचार्य प्रमोद कृष्णम। पीएम को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया था न्यौता। कल्की धाम मंदिर परिसर में 5 एकड़ में बनेगा। 5 सालों में निर्माण कार्य होगा पूरा। मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे जिनमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। कल्की धाम के शिलान्यास के बाद पीएम बोले अच्छे लोग मेरे लिए ही छोड़ गए। आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं उनको भी संतों और जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा 22 जनवरी को रामलला विराजमान हुए। 22 जनवरी से नया काल चक्र शुरू हुआ। भारत की तेज रफ्तार तरक्की का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा आज हम अनुसरण नहीं उदाहरण पेश कर रहे हैं। देश में आज आत्मविश्वास का ज्वार है। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। किसान नेताओं और केंद्र के मंत्रियों के बीच चौथे राउंड की बातचीत बेनतीजा। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। किसानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार से 23 फसलों पर एमएसपी लागू करने की कही बात। किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का किया ऐलान। 21 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे किसान। सरकार से आगे बातचीत के हवाले पर बोले किसान हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार। किसान नेताओं ने सरकार से की अपील हमें शांतिपूर्वक दिल्ली में धरना देने दें। किसान आंदोलन को देखते हुए चंडीगढ़ में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी। अब 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर रहेगी पाबंदी। किसान आंदोलन के 7वें दिन पूरी तरह से रही शांति। किसान नेता माइक से अन्य नेताओं से अपील करते दिखे कि किसी को भी बॉर्डर की तरफ ना जाने दिया जाए। पौड़ी में किसान मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भोपाल चौधरी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप। कहा किसानों का आंदोलन बनाया गया है राजनीतिक। गुवाहाटी में खेलो इंडिया गेम्स का आगाज। पीएम मोदी ने दिया वर्चुअल संदेश। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। कोर्ट ने मांगा बैलेट पेपर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची अमेठी। कहा हमने पिछले साल यात्रा निकाली जिसका लक्ष्य था भारत को जोड़ना। इससे पहले प्रतापगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जुटी भारी भीड़। राहुल गांधी ने गाड़ी पर ही खड़े होकर जनता को किया संबोधित। लालगंज चौराहे पर जनता से हुए मुखातिब। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी दौरे पर। राहुल की अमेठी की न्याय यात्रा पर कसा तंज। बोली जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा सीट बंटवारा फाइनल होने पर न्याय यात्रा में शामिल होऊंगा।
पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद का दावा, बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला मीडिया की नजरों से बचने के लिए रात में करते थे मोदी शाह से मुलाकात। गुलाम नबी आजाद ने उमर और फारूक पर लगाया डबल गेम का आरोप, बोले पिता पुत्र की कथनी और करनी में है अंतर। गुलाम नबी आजाद का एक और बड़ा दावा, आर्टिकल 370 हटाने से पहले अब्दुल्ला पिता पुत्र को थी पूरी जानकारी। खुद को सबसे बड़ा सेकुलर नेता बताते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं अब्दुल्ला की तरह फ्रॉड नहीं हूं, हिंदू भाइयों को मूर्ख बनाने के लिए मंदिर नहीं जाता। फारूक अब्दुल्ला ने आरोपों का दिया जवाब, बोले मुझे मोदी शाह से मिलना होगा तो दिन में मिलूंगा। वहीं गुलाम नबी आजाद से उनके एजेंट के नाम का खुलासा करने की भी की कही बात। 20 फरवरी को जम्मू दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी एम्स जम्मू का करेंगे उद्घाटन, जम्मू एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग की रखेंगे आधारशिला, रोड और रेल से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा था छठा समन। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी, कहा ईडी के समन की वैधता का मामला कोर्ट में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया ईडी खुद कोर्ट गई, बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। संदेश खाली मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को भी जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते मांगा जवाब, अगली सुनवाई तक समन और कार्यवाही रुकी रहने का दिया फरमान। शुभेंदु अधिकारी को मिली संदेश खाली जाने की इजाजत, कोर्ट का आदेश नहीं देना होगा भड़काऊ भाषण। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर लगाया आरोप, कहा ममता बनर्जी ने खुद हजारों मतुआ मतदाताओं को निष्क्रिय करने का आदेश दिया और इस पर सीबीआई जांच की मांग की। संदेश खाली पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम, नाव पर नदी पार कर पीड़ितों तक पहुंची एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा, पीड़ितों से जाना दर्द। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कमलनाथ के घर हुई बैठक, सज्जन सिंह वर्मा ने दी जानकारी, कहा अभी कमलनाथ कांग्रेस में बने रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। राजगढ़ में कमलनाथ को लेकर बोले दिग्विजय सिंह, कहा हमसे तो कमलनाथ जी ने मना किया है, बाकी सब अफवाह और अटकलें हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट की जारी, 11 प्रत्याशियों का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, कहा 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा, उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा। मैनपुरी में डिंपल यादव का यूसीसी लाए जाने पर बयान, कहा देश के जरूरी मुद्दों से भटकाकर सरकार इस तरीके से यूसीसी लेकर आ रही है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर महिलाओं की भीड़ जुटनी हुई शुरू, महिला किसानों का कहना हम कंधे से कंधा मिलाकर देंगे बच्चों का साथ। रांची के विश्वविद्यालय में कुलपतियों की अविलंब नियुक्ति की मांग को लेकर हो रहा विरोध, प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी। कोटा में लापता कोचिंग छात्र के परिजनों ने राजस्थान एमपी बॉर्डर पर किया चक्का जाम, आंदोलन करने की दी चेतावनी। करौली में इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज करने के विरोध में धरना कर लगाया तानाशाही का आरोप। अजित पवार और शरद पवार के बीच पार्टी विवाद का मामला, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच मामले पर सुनवाई के लिए हुआ तैयार, कोर्ट ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब। अकोला में विधायक ने शिवाजी की जयंती पर साहसी खेलों का किया आयोजन, युवाओं ने आग के गोले से कूदकर दिखाए करतब। खेल प्रतियोगिता में युवाओं ने दिखाए कई और साहसी करतब, प्रतियोगिता में उत्साहित दिखे लोग। शिवाजी की जयंती के मौके पर लोगों ने शिवाजी को किया नमन, हाथों में मशाल लेकर पुरुषों महिलाओं ने निकाली रैली। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से सीएम मोहन यादव ने की मुलाकात, शिवराज सिंह चौहान ने सीएम का किया भव्य स्वागत। फरीदकोट में रिहायशी इलाके में घुसा बारासिंगा, वन विभाग ने बारासिंगा को किया रेस्क्यू। यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर दौसा के धौली मीणा ने लहराया तिरंगा, शिखर पर विदेशियों ने भी लगाए जय श्री राम के नारे। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी ने किया जनसंवाद, सुनी लोगों की समस्याएं।
बड़ी संख्या में स्मृति ईरानी से मिलने पहुंचे लोगों की परेशानियां सुनकर मंत्री ने अधिकारियों को दिए आदेश। अलवर में मंत्री संजय शर्मा ने जंगल में गौवंश को कराया मुक्त, पुलिस अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन के न्यूज रूम का किया उद्घाटन। अनुराग ठाकुर का दूरदर्शन केंद्र में पारंपरिक ढंग से किया गया स्वागत। दिल्ली में खुली पहले ऑल वुमन पुलिस पोस्ट, एक ऐसी चौकी जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी पुलिसकर्मी। 10 महिलाओं का स्टाफ इस महिला चौकी के लिए चुना गया। अयोध्या में भगवान रामलला के लिए दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मंदिर प्रशासन कतार लगाकर करा रहा है रामलला के दर्शन। नागौर में कैटल फेयर में दिखा अनोखा ऊंट पालक ने की ऐसी हेयर कटिंग, ऊंट पर बना राम मंदिर। अलीगढ़ में जादूगर ने किसानों को किया जागरूक, जादू का खेल दिखाते हुए समझाए अच्छी खेती करने के तरीके। मयूरभंज में धूमधाम से हुई आदि फेस्ट 2024 का आयोजन, फिल्म स्टार गोविंदा फेस्ट में हुए शामिल। बांदा में डॉक्टरों ने मरीज को दी नई जिंदगी, पेट से ऑपरेशन कर निकाला 8 किलोग्राम का ट्यूमर। भदोही में क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की कामयाबी से गदगद हुआ परिवार, बांटी मिठाइयां। बनासकांठा में महिला बनी ड्रोन दीदी योजना के तहत ली ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग। खेतों में जाकर ड्रोन से करती हैं दवा का छिड़काव, महिला की हो रही अच्छी कमाई। रायसेन में गिद्धों के संरक्षण के लिए शुरू हुई पहल, अभी 300 है रायसेन में गिद्धों की संख्या। यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट अयोध्या में हुआ शुरू, राज्य की ऊर्जा आपूर्ति करने में मिलेगी मदद। अयोध्या में बना 7000 किलो का रामभोग हलवा, 1300 किलोग्राम की कढ़ाई में बना हलवा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बीजेपी संकल्प यात्रा की गाड़ियों को किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री ने विधि विधान से पूजा पाठ कर गाड़ियों को किया रवाना। खरगोन में वन विभाग ने पाइथन का किया रेस्क्यू, फिशिंग नेट में फंसा था सांप। बद्रीनाथ में बर्फबारी से भव्य हुआ नजारा, चारों ओर दिख रही बर्फ की सफेद चादर। रोहतांग अटल टनल के पास बर्फबारी से दिलकश हुआ नजारा, चारों ओर दिख रही बर्फ की शफाफ चादर। मनाली में बर्फबारी से लुढ़का पारा, बर्फबारी के चलते सैलानियों की हुई बल्ले बल्ले। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मुगल रोड हुई बंद, यातायात हो रहा प्रभावित। पुंछ में बर्फबारी से घर, मकान और पेड़ बर्फ की चादर से ढके, बढ़ी हुई ठंड ने लोगों को घरों में कैद होने के लिए किया मजबूर। मुंबई में बिजनेसमैन डॉक्टर निकेश जैन माधानी दादा साहब फाल्के अवार्ड से हुए सम्मानित, एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने दिया अवार्ड। अगले 2 महीनों में भारतीय शेयर बाजार की मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के पार निकलने का अनुमान, बीते हफ्ते बंद होते वक्त 5.25 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंची मार्केट कैप। फ्लाइट लैंड होने के महज आधे घंटे में ही मिलेगा ग्राहकों को बैगेज, BCAS ने एयरलाइंस को दिए निर्देश, नियम का पालन न होने पर कार्रवाई करने की कही बात। आईटी सेक्टर में जारी सुस्ती के बीच सैलरी ऑफर्स में कंपनियों ने 30 से 40% तक कटौती की, नए सेटअप्स में ही मिल रही आईटी सेक्टर के ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरियां। पुराने स्टॉक को खत्म करने और बिक्री बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रही है भारी छूट। MG, टाटा मोटर्स और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों पर 1.2 लाख से लेकर 4 लाख तक का डिस्काउंट। पेटीएम संकट के बाद फिनटेक कंपनियां कानून और नियमों के पालन को पूरा करने में जुटी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, रेगुलेटरी नियमों का पालन करना विकल्प नहीं, अनिवार्य है।